हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PNG Talk CGD। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के सामने एक्सप्लेन करूंगा लेइंग टेक्निक पार्ट 3। साथ ही इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया था, और इंट्रोडक्शन ऑफ लेइंग एंड इट्स टाइप, ब्रीफ एक्सप्लेन ऑफ लेइंग मेथड और इंटरव्यू क्वेश्चन, और लास्ट में छोटा सा एक रिकैप करूंगा। अगर मेरे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करना ना भूले। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब, लाइक करें, और आप लोग अपना सजेशंस कमेंट्स के थ्रू भी दे सकते हैं। डिस्क्लेमर: ऑल राइट रिजर्व टू PNG Talks। दिस वीडियो इज नॉलेज पर्पस ओनली। PNG Talks not claim all the point are correct. This video generated as our previous experience only. If any point is wrong, please comment or suggest. I shall be improve in my upcoming video. PDF will be provided each session with minimum rate 49 rupees only. Any doubt, reach out me 8650275776. 3 video is uploaded in my YouTube channel for steel pipeline only. One is the WPS CGD steel pipeline. You can search with the name of WPS CGD steel pipeline. And second video, what is stringing pipe or introduction of laying. Laying is a process of installing the pipes underground or above ground gas pipeline laying underground only as per ASME 13.4 और PNGRB Act and T4S। laying का मतलब होता है बिछाना, लेकिन यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं पाइपलाइन को, तो पाइपलाइन को एग्जांपल लेकर के बोलेंगे। पाइप को अंडरग्राउंड या एबव ग्राउंड बिछाने का प्रोसेस को लेइंग बोलते हैं। ध्यान दें कि गैस पाइपलाइन हमेशा हम लोग अंडरग्राउंड लेइंग करते हैं। PNGRB एक्ट्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006। SME 31.4 means standard covering pipeline transportation system for liquid hydrocarbon and other liquid referred in next type of laying technique: open cut method, molding method एंड SDD मेथड। सबसे ज्यादा मेथड यूज होने वाला है जो ओपन कट, सेकेंड SDD मेथड, थर्ड मोलिंग। मोलिंग मेथड जो होता है रेयर केस में यूज होता है। मैक्सिमम टाइम बी सिलेक्ट चूज ओपन कट रेंचिंग ओनली ड्यू टू कॉस्ट इफेक्टिव एंड इजिली अवेलेबिलिटी। लेइंग मेथड टोटली डिपेंड अपॉन एज पर साइट कंडीशन। सबसे पहले आप लोग को बताऊंगा ओपन कट लेइंग प्रोसेस। ये स्टेप इन ओपन कट लेइंग में साइट सर्वे, प्लानिंग फॉर ओपन कट और SDD और मोलिंग। इफ ओपन कट सिलेक्ट, सबसे पहले उसमें क्या करना है, मार्किंग, रोड कटिंग, देन ट्रेंचिंग स्टार्ट, ट्रेंच स्टेबलाइजेशन, देन पैडिंग इफ रिक्वायर्ड, लोअरिंग, अगेन पैडिंग एंड अदर प्रोसेस एंड बैकफिल ETC। हम लोग कभी कभी जल्दीबाजी में ट्रेंच स्टेबलाइजेशन नहीं करते हैं। ट्रेंच स्टेबलाइजेशन क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन सॉइल कंडीशन, इंस्टॉलिंग शोरिंग और अदर सपोर्ट सिस्टम टू प्रिवेंट ट्रेंच वॉल फ्रॉम कोलैप्सिंग, स्पेशली इन एरिया विथ हायर ग्राउंड वाटर लेवल। ट्रेंच स्टेबलाइजेशन कहाँ पे जरूरत होता है, जहाँ पे वाटर लेवल 2 फीट में आ जाता है। कभी ट्रेंचिंग करते करते 2 फीट में, 3 फीट में हमारा वाटर आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रेंच है कोलैप्स होता है। टाइम में सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। सारे इंजीनियर सुपरवाइजर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सिचुएशन में रीगर को और बिल्डर को, फिटर को, किसी को भी अंदर जाने न दे, बिल्डिंग पर्पज से या क्लीनिंग पर्पज से या पैडिंग पर्पज से या लोडिंग पर्पज से। ट्रेंच स्टेबलाइजेशन होने के बाद ही लोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। Pipeline cover and trenching process as per PNGRB or T4S Schedule 1D. In cultivable land and other specially designated area, the top 300 mm soil excavated from the trench shall be stored separately. This topsoil shall be replaced in original position after backfilling and compacting of the rest of the trench as per T4S Schedule 1D. कल्टिवेबल लैंड एंड अदर स्पेशली डेजिग्नेटेड एरिया में क्या करना है, जो ऊपर से 300 mm सेपरेटली स्टोर करना है। जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा हम लोग को ट्रेंचिंग का, तो
सेम मिट्टी को टॉप 300 में फिलिंग करना है। The width of trench shall be such that a minimum clearance distance of 200 mm from trench in normal soil and 300 for trench in rock is maintained between edge of pipe and the trench wall at the bottom of the trench. मीन्स कि 200 mm नॉर्मल सॉइल में पाइप का क्लियरेंस देना है। अगर रॉकी एरिया आता है तो उसमें 300 देना है, और साइड से मतलब बॉटम में भी अगर रॉकी एरिया है तो 300 का पैडिंग करना है सॉफ्ट सॉइल का। While laying more than one new pipeline in same trench, clear separation of minimum 500 mm shall be maintained between adjacent pipe. अगर हम लोग एक ही ट्रेंच में दो पाइप को लेइंग करते हैं तो दोनों पाइप के बीच में गैप मिनिमम 500 mm होना चाहिए। ओपन कट ट्रेंचिंग परफॉर्म बाई मैनुअली कर सकते हैं, जेसीबी से कर सकते हैं, या ट्रेंचिंग मशीन के लिए के स्पेशली आतीन आता है। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम में है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को भगा करके मत देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो टर्म एंड कंडीशन के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ PNGRB और T4S क्या बोला है। मैं अभी जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ट्रेंच स्पेसिफिकेशन के बारे में, वो PNGRB गाइडलाइन और T4S शेड्यूल 1D में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मेरा यूट्यूब चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो PNG टॉक CGD को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। कि पाइपलाइन में क्रॉसिंग आता है तो क्या करना है। मैं लेड पाइप पैरेलली to any existing underground pipeline, cable, drain or other service and other structure, the underground pipeline shall be laid with a clear horizontal distance at least 500 mm. Where it is not possible to maintain above mentioned clearance, special design construction shall be used. कोई भी गैस पाइपलाइन के पैरेलली में चाहे केबल आए, ड्रेनेज आए, इलेक्ट्रिकल केबल आए, मिनिमम गैप को मेंटेन रखना है 500 mm. A minimum separation of 3 meters should be maintained between pipeline and transmitter tower footing. ट्रेंचिंग करते समय हम लोग को सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। सेफ्टी में हार्ड बैरिकेड, टोटली हार्ड बैरिकेड होना है, सेफ्टी गाइडर होना है, रेड फ्लैग होना है, वर्क डाइवर्जन सिस्टम लगा होना है, और साथ ही में मैन पावर के लिए जो हैंड ग्लव्स है, जैकेट है, हेलमेट है, सेफ्टी शूज है, ये सब तो कंपलसरी है। इसके बिना आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक कमेंट्स भी जरूर करें। बैक फिलिंग, द कवर शैल बी मेजर फ्रॉम द टॉप ऑफ रोड और टॉप ऑफ रेल इन केस में बी एज पर टेबल अटैच टॉप कवर स्पेसिफिकेशन अटैच एंड ऑफ सेशन। Whenever the provision of cover cannot be met to the site condition, then additional protection in form of casing or concrete, soil bag, etc. shall be provided. No pipeline should be located with 15 meter of any dwelling unit or any industrial building or place of public assembly in which person work, concrete or assembles unless it is provided with at least 300 mm of cover. No lowering done nearby industrial building or public assembly. If done, ensure that 300 mm PCC will be provided. In Rockies area, an area with hard soil of gravels, minimum 150 thick padding of soft soil and sand shall be provided all around the pipe. If required, protective layer of rock shield or rock guard or concrete coating may be provided to prevent damage to coating or steel pipeline during installation and testing in place of soft padding. ओपन कट ट्रेंच करते हैं रॉकी एरिया में तो मिनिमम 300 mm का सॉफ्ट सॉइल का पैडिंग करना बहुत जरूरी है, कोटिंग और पाइपलाइन को डैमेज होने से बचने के लिए। मोलिंग मेथड, ऑल आर सेम ट्रेंचिंग स्पेसिफिकेशन एज कंपेयर ओपन कट ट्रेंच। मोलिंग क्या होता है? मोलिंग क्या है? एक ट्रेंचलेस मेथड है। हम लोग 10 to 15 फीट के इंटरवल डिस्टेंस में पीट लगाते हैं और उस पीट के अंदर एक पीट से दूसरे पीट तक कुछ टूल्स, मोलिंग टूल्स के द्वारा बोरिंग करते हैं, उसी को हम लोग मोलिंग कहते हैं।
में हम लोग को मोलिंग के दौरान सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है। सेफ्टी में क्या है, जिसमें हम लोग मोलिंग टूल्स होता है हमारा, वो रॉड का होता है जो कि इलेक्ट्रिक इजीली पास होगा। तो स्टार्ट करने से पहले टूल्स को इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड है या नहीं वो जरूर चेक करें, अदरवाइज हम लोग के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। Benefits of molding. Molding causes significantly less surface disruption compared to open cut trenching method. मोलिंग मेथड से हम लोग को स्टील पाइपलाइन लेइंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। कई छोटा नाला, छोटा पुल आता है तो वहाँ पे हम लोग उसको क्रॉसिंग करने के लिए ये टेक्निक यूज कर सकते हैं 10 से 12 मीटर। उससे ज़्यादा यूज करना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है। 10-12 मीटर से ऊपर जाता है तो हम लोग HDD को प्रेफर करेंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करना ना भूले। मेरा YouTube चैनल है PNG Talk CGD। HDD technique is third one and last technique to laying a steel pipeline. HDD का फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्रिलिंग। HDD is a trenchless method of laying a steel pipeline underground without trenches. It involves a pilot hole enlarging it 1.5 times of pipe dia and then pulling the pipe through. मशीन क्या है, ट्रेंच करने का जरूरत नहीं है, ये हॉरिजॉन्टली ड्रिलिंग करता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट, बिना रोड को तोड़े फोड़े और न ही ट्रैफिक को डिस्टर्ब करता है। इस मशीन में हम लोग को मेन चीज है कि अगर 4 इंच का पाइप हमको पुलिंग करना है तो डाया का ड्रिलिंग करना है, बोरिंग करना है, तो 1.5 टाइम हमेशा हम लोग को बोरिंग करना पड़ता है। The type of HDD machine is depend upon the size of pipe and the soil condition. उस प्रकार का HDD मशीन है, हम लोग को कैसे सिलेक्ट करना है, पाइप का डाया का और पाइप का साइज का, पाइप का वेट का और हमारा सॉइल का, तीनों चारों को कैलकुलेशन करके HDD मशीन हमें सिलेक्ट करना होता है कितना टन का यूज करने से हमारा HDD सक्सेसफुल होगा। स्टेजेज ऑफ HDD: सॉइल इन्वेस्टिगेशन, ड्रिल पार्ट डिजाइन, पायलट होल ड्रिलिंग, बोरिंग और रीमिंग, पुल बैक। ये चारों पांचों पॉइंट को हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। सॉइल इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, डिटरमाइन द सॉइल कंडीशन एंड ऑब्स्टेकल। ड्रिल पार्ट डिजाइन में क्या करता है, कंसीडर द करेंट, फ्यूचर एंड लोकेशन ऑफ द चैनल। पायलट होल ड्रिलिंग, ड्रिल ए स्मॉल होल इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। बोरिंग और रीमिंग, enlarge the pilot hole to feed the pipe pull back, pull the pipe through enlarged hole। बेनिफिट्स ऑफ HDD मशीन, इसमें क्या बेनिफिट्स आता है, सबसे पहला है कि ये तो ट्रेंचलेस होता है, ट्रेंचिंग करने का जरूरत नहीं होता है। एंट्री और एग्जिट पे 1/1 मीटर का हम लोग पिट करके पूरे 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर का लेइंग कर सकते हैं एज पर मशीन कैपेसिटी। मशीन सिलेक्शन फॉर वेरी हार्ड सॉइल, रॉक कटिंग टूल लाइक मड मोटर, एयर हैमर एंड आर्मर्ड में बी नीडेड। सिंपल भाषा में एज पर आवर एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ, HDD मशीन सुटेबल फॉर अप टू 6 इंच स्टील पाइपलाइन विद डक्ट एंड 125 MDPE पाइप 100 मीटर लेंथ इन नॉर्मल और रॉक सॉइल। वी कैन यूज 32 टन HDD मशीन। Same up to 10 inch steel pipeline with duct and 125 mm MDP pipe up to 100 meter length in normal soil or rock soil. We can use 42 ton HDD machine. Up to 12 inch steel pipeline with duct and 125 mm MDP up to 500 meter length in normal soil or rock soil. We can use 90 ton HDD machine. अभी मैंने 3 कंडीशन लेकर के आपको एक्सप्लेन किया हो। तीनों कंडीशन में नॉर्मल सॉइल और सॉफ्ट सॉइल के लिए बोलो। नॉर्मल सॉइल के लिए तो सेम HDD मेथड से जस्ट रीमर लगा करके बोर होल को बड़ा करके हम लोग पाइप को पुलिंग कर सकते हैं। लेकिन रॉकी एरिया में हमें बहुत जरूरत होगा रॉक कटिंग टूल्स के लिए, मड मोटर के लिए, ये सब का जरूरत होगा। रॉक कटिंग होने के बाद ही हम लोग पुलिंग कर सकते हैं। अब ध्यान रहे, हमेशा हमको 1.5
टाइम्स डाया को बड़ा रखना है। अगर 4 इंच का पाइप है तो 6 इंच का हम लोगों को बोर करना होगा, तभी उसमें हम लोग पुलिंग कर सकते हैं। को एक्सप्लेन करेंगे मिनिमम कवर रिक्वायरमेंट पर पाइपलाइन एज पर T4S और PNGRB। ये दिया हुआ है शेड्यूल 1D इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग। मिनिमम टॉप कवर मेंटेन करना है वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। नॉर्मल और रॉकी ट्रेन में 1.2 डेप्थ को मेंटेन करना है नॉर्मल सॉइल में, रॉकी सॉइल में 1 मीटर को मेंटेन करना है टॉप कवर। ड्रेनेज डिटेच एट रोड फॉर रेलवे क्रॉसिंग के लिए 1.2, माइनर रिवर क्रॉसिंग के लिए हम लोग को 1.5 मीटर टॉप कवर मेंटेन करना है। मेजर रिवर क्रॉसिंग के लिए 2 मीटर डेप्थ कवर करना है। में रिवर में अगर रॉकी बेड आता है, कहीं पे देखते हैं नदी में नीचे हमें पत्थर मिलता है, तो वहाँ पे हम अगर 1.5 भी लेके चलते हैं तो वो भी हमारे लिए ठीक। कैनाल एंड ड्रेनेज ETC में इसमें हमको 1.5 मीटर टॉप कवर मेंटेन करना है। केस्ड और अनकेस्ड रोड क्रॉसिंग में 1.2 मिनिमम टॉप कवर, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। क्रॉसिंग में मिनिमम 1.7 मीटर टॉप कवर मेंटेन करना है। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल को PNG टॉक CGD को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। सेशन था, उस सेशन से तो 5 क्वेश्चन को जनरेट किया है, आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ही काम आने वाला है। ये 5 क्वेश्चन अच्छा से ध्यान रख ले। ट्रेंचिंग के रिलेटेड, ओपन कट और मोलिंग के रिलेटेड बहुत ही काम आने वाला है। ये इंटरव्यू में अगर ट्रेंचिंग, मोलिंग, SDD से पूछा जाएगा तो ये 5 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 1 is we can lay the steel pipe through molding 12 inch dia of pipe. Second one, minimum top cover of railway crossing. Third one, can we lay double pipe in a single trench? If yes, then what is the gap between pipe? 1. What is the trench width? 5th one, when we lay 12 inch dia pipe through SDD, then how much time to bore? फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। क्या मैं 12 इंच डाया पाइप को मोलिंग के थ्रू लेइंग कर सकते हैं? सेकेंड वन, क्या टॉप कवर रेलवे क्रॉसिंग के लिए क्या हो? थर्ड वन, क्या एक ट्रेंच में 2 पाइप को लेइंग कर सकते हैं? अगर हाँ तो दोनों के बीच का गैप कितना होगा? फिफ्थ वन, अगर हम लोग 12 इंच डाया पाइप को SDD के साथ लेइंग करेंगे तो उसके लिए हमें कितने इंच का र्यूमर चलाना होगा? ये कमेंट्स में आप लोग जरूर बताएंगे। आज इस वीडियो के माध्यम में हम लोग क्या क्या सीखे, एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ लेइंग, टाइप्स ऑफ लेइंग टेक्निक, trench specification with T4S and PNGRB Act, brief explain in open cut method, brief explain of molding method, brief explain of SDD technique, top cover as per T4S और इंटरव्यू क्वेश्चन। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। PNG टॉक CGD, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। अगर ऐसा ही वीडियो आप स्टील पाइपलाइन के बारे में देखना चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में आप लोगों को मैं बताऊंगा ब्लास्टिंग और कोटिंग क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और हो सकता है तो पिल टेस्ट को भी कवर करूंगा।